नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी के अंदर टीईटी लागू के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एनसीटीई की दलील के बाद से जो मामला है वो पूरे तरीके से पलट गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूल मेकिंग जो अथॉरिटी है वो एनसीटीई के पास है। यानी कि शिक्षक बनने के संबंध में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी योग्यता बनानी है, तो उसका जो अधिकार है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके हाथ में है, वो है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के माध्यम से। अब इसको लेकर एनसीटीई की तरफ से जो दलील दी गई उसको लेकर तो बात करेंगे। यूपी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही बात की जाएगी यूपी टीजीटी परीक्षा को लेकर एक और झटके के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएसआई के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है, तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है आप सभी के लिए एलटी गेट टीजीटी पीजीटी के बारे में, टीईटी लागू को लेकर। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ अगर बात कीजिए इलाहाबाद के माध्यम से कल की तारीख में इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, जहां पे हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए इस बात को क्लियर किया गया कि जो आपकी एलटी गेट की शिक्षक भर्ती है और जो टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती है, इसके अंदर एनसीटीई की तरफ से भी जवाब दिया गया। एक एक करके अगर चीज़ों को समराइज़ करके देखा जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपकी तरफ से टीजीटी और एलटी की वैकेंसी निकाली जा रही थी, उसके अंदर अभी तक आपके लिए टीईटी लागू होता नहीं था, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीईटी अन्य राज्यों में नहीं है। अन्य सभी राज्यों में टीईटी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बिहार की बात करें, वहाँ पे अपना एसटीईटी होता है। अलग अलग राज्यों में जहाँ पे अगर टीईटी नहीं भी होता है तो क्या करते हैं, वो सीटेट को कंसीडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। लेकिन अब इसी को लेकर कल की तारीख में जब कोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिलती है, तो कोर्ट के अंदर जो याचिकाकर्ता है वो ये कहते हैं कि जो एनसीटीई का नियम है 23/8/2010 का, जिसके मुताबिक जो टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे, क्योंकि शिक्षक बनने की जो मिनिमम योग्यता है वो क्या है, टीईटी पास करना। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो याचिकाकर्ता तो अपनी तरफ से जो चीज़ें वो रखेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता के साथ साथ एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, और वो आप सभी के सामने निकल कर आती है कि जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है या एलटी ग्रेड की परीक्षा है, इसके अंदर भी टीईटी लागू करने की बात कही जाती है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है किसी और ने नहीं, एनसीटीई के माध्यम से, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, वो ये कहते हैं कि एनसीटीई ऑल्सो टेक स्टैंड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशू बाई एनसीटीई डेट 23/8/2010, टीईटी इज़ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो टीईटी है वो मैंडेटरी है, पास करना अनिवार्य है अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं या एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो एनसीटीई ने तो अपना जवाब दे दिया है। अब जवाब किसको देना है? अब आपको स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला गया है। भर्ती तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, लेकिन नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाला है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करेगा कि वो सरकार को पूछेगा कि भाई आप बताओ क्या करना है ना। फाइनली जो डिसीजन होगा वो सरकार का होगा। अब देखना ये दिलचस्प है कि आने वाले एक सप्ताह में सरकार के माध्यम से क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि
काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती आई है। टीजीटी बीजीटी की परीक्षा काफ़ी लंबे समय के बाद होने जा रही है ना, हालांकि होगी नहीं होगी बाद में तय होगा, लेकिन अभी के लिए तो यही है। लेकिन इसकी वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब देखना दिलचस्प है आगे होता है क्या। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक सबसे बड़ी कहीं न कहीं कह सकते हैं उम्मीद की किरण है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका सिलेक्शन चाहे वो बीटीसी डीएलएड करने वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में मौजूद ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटीसी डीएलएड कर तो रखा है, लेकिन वर्तमान में नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान है क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ पे उनके लिए एक राहत की खबर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार 7 साल बाद जारी होगा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, पहले मैं आपको सुनवाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं। 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से सुना, अगर बात की जाए तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक अच्छी और राहत की खबर देखने के लिए मिली। अब देखना ये होगा कि कब तक ये परिणाम में बदलती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। यूपीएससी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आवेदन शुरू हो गए। आवेदन करने से पहले OTR करना अनिवार्य है। अगर आप OTR नहीं करेंगे तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा।